समाजसेवी गंगा नारायण सिंह से न्यूज लाइन के डायरेक्टर प्रिंस समद ने की खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाने की अफवाह बिल्कुल गलत है। वे किसी भी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। उनके यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वे उनका स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे लिए अतिथि भगवान के समान है, अतिथि देवो भव की तर्ज पर हम उनका सम्मान करते हैं। रही बात किसी पार्टी में जाने का, तो वो कभी नहीं हो सकता। मैं लगातार जनता की सेवा कर रहा हूं और उनकी सेवा करता रहूंगा। इसी के साथ खास बातचीत, आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जहां तमाम नेता लग चुके हैं और क्षेत्र का दौरा भी स्टार्ट कर लिए हैं, वहीं गोड्डा लोकसभा में इस बार लड़ाई काफ़ी दिलचस्प दिख रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी से 2 बार रहे सांसद निशिकांत दुबे इस बार फिर मैदान में हैं, वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव चुनाव मैदान में हैं। फुरकान अंसारी पिछले बार अच्छे मत लाने के बाद भी कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। काफ़ी खींचतान दोनों पार्टियों के अंदर रसाकसी और खींचतान चल रही है। ऐसे में एक एक मतदाताओं की और एक एक जनप्रतिनिधियों की महत्व इस चुनाव में काफ़ी बढ़ गई है। हमारे साथ मधुपुर विधानसभा में समाज सेवा के क्षेत्र में अपने नाम के मोहताज नहीं गंगा नारायण सिंह, टीम गंगा लगातार 2 वर्षों से मधुपुर विधानसभा में जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है और लोकसभा में कहीं न कहीं जो भी प्रत्याशी हैं वो इनके दरबार में हाजिरी लगाना भी नहीं भूल रहे हैं। जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि चाहे जो भी वजह हो, कहीं से न कहीं मत वो हासिल कर लें और अपनी जीत पक्की कर लें। ऐसे में हमारे साथ आज मधुपुर के लोकप्रिय युवा नेता गंगा नारायण सिंह जी हैं। हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे इस लोकसभा में इस बार जो लोकसभा हो रहा है उसमें इनकी क्या भूमिका है, ये क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं, इनकी टीम जो गंगा है, टीम गंगा क्या रणनीति इख्तियार करेगी, किस प्रत्याशी के समर्थन में वो आगे आएंगे, आखिर इनकी सारी रणनीति क्या है। इन सारी बातों को लेकर हमारे साथ गंगा नारायण सिंह जी है। गंगा नारायण सिंह, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। सबसे पहले 2-3 बातें कि लोकसभा की बिगुल बज चुकी है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। चूँकि आज से 22 तारीख से गोड्डा का नामांकन स्टार्ट हुआ है, इससे पहले जो जनप्रतिनिधि जो नेता हैं वो सघन दौरा कर रहे हैं और मतदाता को पहले से ही अपने पक्ष में करने की पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। जी। पिछले 2 वर्षों से आप मधुपुर क्षेत्र में लगातार जनता के बीच में हैं और अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं कम समय में आपने जो लोकप्रियता हासिल की है वो मधुपुर के तमाम लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। ऐसे में तमाम नेताओं की नज़र आप पे, क्या इस चुनाव में आपकी रणनीति क्या होगी? इस चुनाव को किस रूप से आप देख रहे हैं? ये तो लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में मेरा कहीं कोई रोल नहीं रहेगा। जनता अपना अपना मत अपने तरीके से दे रहे हैं, देंगे और देते आए हैं। लोग सवाल जवाब करते हैं, मैं उन पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप एक अच्छे व्यक्ति को चुन के लाइए जो आपके लिए काम किया हो, काम करेगा या काम करने की क्षमता रखता है, ऐसे व्यक्ति को चुन के रखिएगा। किसी पार्टी या किसी बैनर को ना चुने, एक इंसान को चुने जो कि आपके हर एक चीज़, हर एक काम को वो धरातल पे उतारे और आपकी सुविधाओं में आपको कभी किसी के पास जाना ना पड़े, ऐसे लोगों को आप चुनें। पिछले लगातार कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि मैं जनता के बीच में हूँ और अभी किसी दल का चयन मैंने नहीं किया है। मैं जब भी चुनाव का समय आ गया, विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे में निर्दलीय आप कभी चुनाव लड़ेंगे। निशिकांत दुबे का आपके दरवाजे पर आना, एक शहर में एक चर्चा कि क्या गंगा नारायण सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं, ये चर्चा जोरों पर है। कैसे इसको, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? मैं स्टार्टिंग से मैं कह रहा हूँ, जब से मैं मधुपुर विधानसभा में अपना काम करने का जो तौर तरीका है, स्टार्टिंग से यही कहना है कि मैं लड़ूंगा, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। क्योंकि पार्टी मैंने देखा और लोगों ने भी देखा है कि पार्टी
कि लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो मेरा एक ही स्टैंड है कि मैं लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा, ये मेरा क्लियर स्टैंड है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप सबके माध्यम से मैं इतना कहना चाहूँगा, जो हमारे मधुपुर विधानसभा की जनता है उन पे पूरा फेथ करें, विश्वास करें। मैं उन पे विश्वास करता हूँ, आप भी मुझ पे विश्वास करें, तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बीच में भटक जाएंगे। रही बात, निशिकांत दुबे जी मेरे घर पे आए और लोगों ने मेरे पे आरोप लगा रहा है कि मैं बीजेपी में चला गया या बीजेपी का समर्थन कर रहा हूँ। मैं आप सबसे इतना कहना चाहूँगा कि मैं भी इस लोकसभा का वोटर हूं और मैं भी यहां का जनता हूं। उस नाते, एक समाज सेवी के नाते, निशिकांत दुबे जी ने मेरे घर पे आए और मुझसे उसने अपना सपोर्ट मांगा, ऐसा उसने मांगा है। मैंने कभी ये नहीं कहा। आप सबने देखा, लाइव चलाया यहाँ पे, तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि मेरा घर बीजेपी का दफ्तर नहीं है, मेरा घर बीजेपी का कोई मंच नहीं है, ये मेरा घर है। और मेरे घर में कोई भी आएंगे, मैं सबका स्वागत करूंगा, अतिथि के रूप में आएंगे, सबका स्वागत करूंगा। आगे भी जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो आएंगे, सबको मैं स्वागत करूंगा। हमें बार बार सूचना दिया गया, प्रदीप यादव जी आ रहे हैं, हम एक दिन 3 घंटा तक यहाँ इंतजार किए, पर शायद वो किसी कारण नहीं आ पाए। वापस मुझे मैसेज दिया गया है कि वो आएंगे। अच्छी बात है, वेलकम करेंगे, उतना ही स्वागत करेंगे जितना हम लोगों को करते हैं। तो इसमें कोई लोगों को शक ना हो कि मैं बीजेपी में चला गया या मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मधुपुर के जनता का कार्यकर्ता हूं, मधुपुर की जनता के लिए मैं आया हूं। एक सवाल ये है कि जब निशिकांत दुबे जी आपके यहाँ आए, आपने जिस ढंग से उनकी तारीफ की, उनके कार्यों की तारीफ की, उनके विकास योजनाओं की तारीफ की, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये लगने लगा कि गंगा नारायण सिंह की तारीफ सीधा एक संकेत बीजेपी में जाने का। अच्छे इंसान का तारीफ करना चाहिए, अच्छे काम का तारीफ करना चाहिए और अच्छी सोच का भी तारीफ करना चाहिए। हमारी संस्कृति और हमारी ज्ञान है। इस चुनाव में आप मानते हैं कि निशिकांत दुबे ने एक अच्छा काम किया है? मैं इतना कहूँगा कि उसने इतने बड़े एम्स ला करके मैं डेली यहाँ सर पब्लिक के साथ मैं जुड़ता हूँ। सुबह से लेकर के दोपहर तक मैं पब्लिक के साथ रहता हूँ। करीबन मेरे घर में 200-300 लोग डेली आते हैं। तो मुझे पता है कि उन गरीब की क्या ज़रूरत है और उस गरीब के ज़रूरत के लिए मैं ये सब कहना मुझे ज़रूरी है कि एम्स ला करके बहुत बड़ी सौगात दी है। तो जो जिन्होंने आप मान रहे हैं कि उन्होंने एक अच्छा विकास किया, तो विकास के नाम पर उनको वोट मिलेगा, उसका फ़ायदा उनको मिलेगा, ये जनता तय करेगी। मैंने उनकी कार्य को मैं अपना व्यक्तिगत रूप से उनका कार्य को देखा, कार्य को समझा और जो लेके आए मैं अपना व्यक्तिगत रूप से उन्हें बताया। जनता अब उसके ऊपर क्या रिएक्ट करती है, किस तरह सोचती है, जनता अपने आप सक्षम है। देखिए, जहाँ तक जैसे ही निशिकांत दुबे और आपका जो बयान चला और आपने जिस ढंग से भाजपा के और निशिकांत दुबे कार्यों की तारीफ की, कहीं ना कहीं राज परिवार जो यहाँ के मंत्री हैं वो भी एक राहत की सांस लिए थे कि चलिए गंगा नारायण सिंह के भाजपा में आ जाने से वो एक सुकून की सांस लिए थे। फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं भाजपा में नहीं गया, सिर्फ आप एक MP के नाते उन्हें बुलाए थे। हमने नहीं बुलाया था सर, वो हमें इच्छा जताए थे कि आपके घर आ रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण में आ रहे हैं और आपके घर होकर के आएंगे गंगा जी। तो मैं वेलकम किया सर उनका। और जहाँ तक रही भाजपा का कभी तो मैंने नाम भी नहीं लिया और भाजपा का मैंने कभी उनका कोई ऐसा हमने प्रमोट भी नहीं किया यहाँ कि मैं भाजपा का कोई काम से खुश हूँ। लगातार सोशल मीडिया में लगातार कई तरह के बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप चलने लगा। आप जैसे ही निशिकांत दुबे आपके दरवाजे पे आए, उसको लगातार सोशल मीडिया भरा पड़ा कई तरह के आरोप और प्रत्यारोपों से। कैसे, किस रूप में आप इसका खंडन करते हैं? सर, सोशल मीडिया में लोगों को जागरूक करना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं इतना आग्रह करूँगा कि आप पहले सत्य को जानें, सही को पहचानें, उनके बाद फिर आपका रिएक्ट क्या है, रिएक्शन क्या है, वो दें। मेरे मुंह से अगर आपने कोई शब्द ऐसा सुना हो कि मैंने ऐसा कोई काम किया और मेरे घर में कोई बैनर लगा हो, मेरे गाड़ी में कोई झंडा लगा हो, मैं किसी पार्टी के दफ्तर में गया हूँ, तब आप मुझ पर आरोप लगा सकते हैं। मेरे घर में अगर कोई आए, उनका स्वागत किया और सोशल मीडिया के माध्यम से आप मुझे इस तरह का बात कर रहे हो, मेरा सोच मधुपुर का विकास है, मधुपुर की जनता है, मधुपुर की जनता की जो तकलीफ है उनको दूर करना है, गरीब लोगों की जो समस्या है उनको दूर करना है। मेरा काम किसी पार्टी, किसी बैनर और किसी के आजू बाजू में जाके बैठना, ये मेरा काम नहीं है। मैं
खुद अपने आप में सक्षम व्यक्ति हूँ अपने गांव घर के लोगों के लिए, मधुपुर के जनता के लिए, कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। जिस प्रदेश में मैं रहा हूँ उस प्रदेश से मैंने कुछ सीखा हूँ, उस प्रदेश से मैं कुछ अडॉप्ट कर करके यहाँ ला करके मैं डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। ऐसी भी चर्चा है कि निशिकांत दुबे ने आपको आश्वासन दिया पिछले विधानसभा में भाजपा से टिकट दिलाएंगे। बिल्कुल नहीं सर, ये गलत बात है। और उसने आपने अगर निशिकांत दुबे जी का भाषण अगर सुना होगा तो लाइव भी चला था, आपने उनका भाषण सुनिएगा। ये तो गुप्त एजेंडा में हो सकता है सर। बिल्कुल नहीं सर, कोई गुप्त नहीं है। मैंने उनसे गुप्तगू कहीं मिला भी नहीं है। मेरे ऑफिस में यहीं जब कार्यक्रम हुए यहाँ आए, सब लोग यहीं थे, खुला दरवाज़ा था, सब लोग आए मिल के और चले गए। और मुझे उसने ये भी नहीं, मुझे कभी हमें टिकट मांगने की ज़रूरत नहीं है सर। अगर टिकट मांगने की ज़रूरत मुझे होता तो मैं किसी के दरवाजे पे जाता और जाके कहता। स्टार्टिंग से मैं कह रहा हूँ कि मुझे किसी का टिकट की ज़रूरत नहीं है। मधुपुर विधानसभा का जनता मेरा टिकट है और मधुपुर में गंगा नारायण सिंह उनका बैनर है। अब तो जनता इस चुनाव में निशिकांत दुबे या प्रदीप यादव आपके दरवाजे पे आते हैं और आपको कहेंगे कि साथ चलते हैं जनता के दरवाजे पर, तो आपका सहयोग चाहिए, तो क्या वैसे हालत में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? नहीं, मैं इसमें बिल्कुल नहीं चलूँगा उनके साथ, क्योंकि मैं जनता के साथ हूँ। मैं उनके साथ चलने के बिल्कुल दोनों से समान दूरी बनाए रखें। बिल्कुल, क्योंकि जनता और मुझ में जो चीज़ का मिलन है उनको मैं कैसे उनका विश्वास को तोड़ सकता हूँ। मधुपुर विधानसभा में जो आपके फॉलोअर है, बहुत ज़्यादा लोग आपके चाहने वाले लोग, सभी धर्म सभी जाति के लोग, क्या संदेश उनको इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्या इंडिकेट होगा आपका, वो किस ओर जाएंगे? मैं यही कहता हूँ कि सर, सर्वधर्मी सर्वजाति, मेरा नाम गंगा नारायण सिंह है, मैं अपने आप को गंगा कहता हूँ, तो मैं सर्वधर्मी सर्वजाति हूँ। मैं कभी कोई भेदभाव नहीं किया जात धर्म में। मेरा काम है सर्वजाति सर्वधर्मी को लेकर करके और इस जात धर्म भेदभाव को तोड़ के दिखाना, जो आज हमारे मधुपुर में बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। डेवलपमेंट का नाम पे कुछ नहीं है, जात और धर्म की सबसे बड़ी पहाड़ बन गई है और उसी के नाम पे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस बार सब कुछ तोड़ कर करके हम लोग एक नया मधुपुर बनाएं और यहाँ नए नए चीज़ों को ला कर इम्प्लीमेंट करें। नहीं, आपके जो फॉलोअर वो तो वोट करेंगे, वोट करना भी चाहिए, सरकार का उद्देश्य भी है और इलेक्शन कमीशन का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। बिल्कुल। तो आपके जो फॉलोअर हैं उनको आप वोट करने के लिए कहेंगे तो क्या कहेंगे, कैसे प्रत्याशी को वो वोट करें? जो अच्छे काम कर सकते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, जो अच्छे काम किए हैं, आप उनको चुन के लाइए। आज हर एक वोटर वो अपने आप को ये समझ रहा है कि उनके साथ कौन चल सकता है, कौन नहीं चल सकता है, कौन अच्छा काम किया है, कौन अच्छा काम कर सकता है। वो खुद अपने आप में सक्षम है सर। मैं इतना ही कहता हूँ कि अच्छे व्यक्ति को चुनिए, अच्छे इंसान को लेके आइए, ताकि आपकी हर एक जरूरत को पूरा हो। इसके आगे मैं किसी को ये नहीं कहूँगा आप किसी पे मुझे कोई इंडिकेट नहीं करना है। मैं इतना कहूँगा कि आप अच्छे व्यक्ति को चुनें। क्या लगता है चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, महागठबंधन का या भाजपा? अभी तो जिस तरह की स्थिति बन रही है सर लोगों की, इसमें आ रहा है, मैं तो कुछ कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि दोनों बड़े ही अच्छे इसमें फाइट में है। अब समय आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी करीबन 28-29 दिन बाकी है। तो इन 28-29 दिनों में जो गर्मी आएगा उस गर्मी से पता चलेगा सर, क्योंकि अभी तक तो नॉमिनेशन हुआ भी नहीं है दोनों कैंडिडेट का। नॉमिनेशन के बाद ही पब्लिक में ज़्यादा सदगर्मी नजर आएगी। अभी हम बात कर रहे थे गंगा नारायण सिंह से, इन्होंने काफ़ी सफाई से और सभी सवालों का इन्होंने जवाब दिया और इनका साफ साफ कहना है कि चूँकि लोकसभा चुनाव है, कोई भी प्रत्याशी इनके दरवाजे पे आएंगे, कभी वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, उनको मान सम्मान में वो कमी नहीं करेंगे, वो चाहे जिस दल के प्रत्याशी हो। इनका साफ साफ इशारा है कि ये विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और विधानसभा में इनका जो उद्देश्य है, इनकी जो एक ही इच्छा है कि जब विधानसभा का चुनाव होगा, विधानसभा के चुनाव में वो अपने आप को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे पदस्थापित करेंगे और इस चुनाव में वो भाजपा हो या महागठबंधन हो, दोनों से समान दूरी बनाए रखेंगे। इनका ये भी कहना है कि इस चुनाव में जो अच्छे प्रत्याशी, इनके जो फॉलोअर हैं वो अच्छे प्रत्याशी का चयन करें और उनको वोट करें, वोट अवश्य करें। इन सारी चीज़ों के साथ ही बहुत सारे सवालों से बचते हुए भी देखें, इनका ये उद्देश्य है कि इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य विधानसभा है। इनकी इच्छा विधानसभा में अपने आप को स्थापित करना है। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस समद, न्यूज़ लाइन, मधुपुर।